हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में जो अंतिम मासिक चक्र होता है या फिर जो पीरियड्स होते हैं, लास्ट पीरियड्स होते हैं, मतलब उनके बाद महिला को पीरियड्स नहीं आता है, ये किस वजह से होता है, इसके क्या कारण होते हैं और साथ ही हम देखेंगे इसके लक्षण के बारे में कि मेनोपॉज के क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज का मतलब होता है कि अगर किसी भी महिला की उम्र 45 साल हो गई है, 45 साल के बाद अगर किसी भी महिला को कंटिन्यू 1 ईयर तक, मतलब कि 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज का मतलब होता है कि पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद हो जाना। वैसे क्या है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जब तक उसकी प्रेगनेंसी रहती है तब तक उसको पीरियड्स बंद रहते हैं, या फिर अगर किसी महिला को पीसीओडी की समस्या हो गई है या फिर किसी भी महिला को ऐसी कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो पीरियड्स बंद हो रहे हैं ये किसी भी तरह के कारण की वजह से बंद हो रहे हैं, या तो एनाटॉमिकल कारण है या तो फिर फिजियोलॉजिकल कारण है। लेकिन जो मेनोपॉज है ये क्या है? ये एक नेचुरल प्राकृतिक एक प्रक्रिया होती है कि एक समय के बाद महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। जिस तरह से पीरियड स्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है उसी तरह से पीरियड्स बंद होने की भी प्रक्रिया होती है। अगर मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, वो मां नहीं बन पाती हैं। तो इसका एक टाइम निर्धारित होता है कि महिलाओं को 45 साल के बाद ही मेनोपॉज की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इसके कारण की, अगर हम इसके कॉजेज देखें तो फर्स्ट तो है इसमें एज। पहला है इसमें एज। अगर फीमेल की एज है 45 ईयर हो गई है या फिर 45 से प्लस है, तो ऐसी महिलाओं में मेनोपॉज देखने को मिल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और इस वजह से फिर पीरियड्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो सेकेंड इसमें कारण है हार्मोन्स। सेकेंड कारण है हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से ही पीरियड स्टार्ट भी होते हैं और हार्मोन्स की वजह से ही पीरियड्स बंद भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है, अगर हम देखें तो ये जो गर्भाशय है, ये किसी भी फीमेल का अगर गर्भाशय है तो गर्भाशय में ये दोनों साइड क्या होती हैं? ओवरी होती हैं। इधर ओवरी होती है और ये फैलोपियन ट्यूब होती है, दोनों तरफ नलिकाएं होती हैं। तो ये जो ओवरी होती है इसी को अंडाशय कहते हैं। यहीं पे अंडे बनने की प्रक्रिया होती है, अंडे मैच्योर होने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो अंडे होते हैं ये जब यहाँ से रिलीज होते हैं, बाहर आते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में आके यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर जब यहाँ से उनको स्पर्म मिलता है, जब मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस दौरान जब ये स्पर्म यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन जब महिलाओं की उम्र बढ़ने लगती है तो एक समय के बाद जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं इनका लेवल कम होने लगता है। जब इनका लेवल कम होने लगता है तो ओवरी से जो ये एग का ओवुलेशन हो रहा है ये नहीं होता है और फिर फीमेल्स को धीरे धीरे पीरियड्स ना आने वाली जो समस्याएं होती हैं या फिर पीरियड्स ना आने वाले जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स का लेवल अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है। साथ ही यहाँ पे जो यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं उसकी शेडिंग नहीं होती है। अगर इंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होगी तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि पीरियड्स में जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है इसकी ही शेडिंग होती है, जिससे फीमेल्स को वजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सेकेंड इसमें पॉइंट है हार्मोन्स एंड थर्ड है ऑफ्रेक्टोमी। ऑफ्रेक्टोमी क्या होता है? ऑफ्रेक्टोमी का मतलब होता है कि जो ये ओवरी होती है इसको किसी कारण से काट के निकाल दिया जाता है, इसी को बोलते हैं ऑफ्रेक्टोमी। तो जब ये ओवरी ही निकल जाएगी तो यहीं से तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जब ये ओवरी ही निकल जाएगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज ही नहीं होंगे, और जब वो रिलीज नहीं होंगे तो उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस होती है ये इन्हीं हार्मोन्स के लेवल पे डिपेंड करती है।
एक हार्मोन इसमें होता है जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक हार्मोन होता है जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही ब्रॉड बताया हुआ है कि कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, अब हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है कि इसमें जो पूरा यूट्रस होता है यही रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि महिला को बहुत ज्यादा यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है, फोर्थ स्टेज का यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया, मतलब उसकी बच्चेदानी पूरी तरह से बाहर निकल आई है, या फिर उसको ट्यूमर हो गया है, या फिर किसी भी तरह का ऐसा गांठ हो गया है, या फिर कैंसर की समस्या हो गई है, तो उस दौरान पूरी तरह से गर्भाशय को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर ऐसा होता है किसी भी महिला के साथ तो उसमें इमीडिएट मेनोपॉज की समस्या देखने को मिल जाती है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनोपॉज के लिए, मासिक धर्म बंद होने के लिए। तो इसमें एज क्या है? एज तो एक नेचुरल फैक्टर है। जिस तरह से पीरियड्स का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी तरह से पीरियड्स का बंद होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और एज का बढ़ना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। तो एज क्या है? एज तो बढ़ती ही है डे बाय डे, तो एज बढ़ेगी तो मेनोपॉज होगा ही होगा, तो ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। इसके बाद हार्मोन्स, जब एज बढ़ रही है तो हार्मोन्स भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद क्या है? अफ्रेक्टोमी और हिस्टेरेक्टोमी। तो ये क्या है? ये किसी भी तरह की एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर किसी भी तरह की बीमारी की वजह से ये कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से फीमेल को समय से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, मतलब उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये जो पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, अगर यही नहीं रहेंगे तो फिर पीरियड्स होगा कैसे? तो इसमें क्या होता है कि समय से पहले ही महिलाओं को मेनोपॉज जैसे कॉम्प्लिकेशन, मेनोपॉज जैसी समस्या हो जाती है। तो ये 4 ऐसे मुख्य कारण हैं जो मेनोपॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिम्टम की, कि क्या लक्षण दिखते हैं जब महिलाओं में मेनोपॉज जैसे कंडीशन आती है उस दौरान। तो फर्स्ट इसमें देखने को मिलता है इर्रेगुलर पीरियड। इसमें क्या होगा कि जो भी ड्यू डेट होगी महिला की, अब जैसे एज तो उसकी हो गई, अब उसको पता है कि वो 40 या फिर 45 प्लस हो गई है, तो उस दौरान अब उसके जो पीरियड्स होंगे वो एक तरह से कंटिन्यू नहीं आएंगे, हर महीने आएंगे, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, कभी कभी 6 महीने में, कभी कभी 7 महीने में, इस तरह से उसको पीरियड्स आएंगे। तो जब पीरियड्स लंबे गैप के बाद आते हैं तो उस दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है। उस दौरान क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग होती है। ये भी लक्षण देखने को मिलेगा, हैवी ब्लीडिंग होगी। तो अगर महिला में इरेगुलर पीरियड हो रहा है एज के साथ साथ, तो समझ जाए कि अब उसके जो पीरियड्स हैं वो खत्म होने वाले हैं, मतलब अब उसका मेनोपॉज होने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा? हैवी ब्लीडिंग होगी। तो अगर ज्यादा दिन पे पीरियड आ रहा है तो उसको हैवी ब्लीडिंग की समस्या होगी ही होगी। नेक्स्ट इसमें थर्ड देखने को मिल जाता है ड्राइनेस ऑफ वजाइना, मतलब कि जो वजाइना है, योनि है, वो कैसी होगी? सूखी रहेगी, वहाँ पे किसी भी तरह का म्यूकस नहीं रहता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं, इसके लक्षण होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है फीमेल के एज पे और उसके हार्मोन्स के लेवल पे। जब हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो उसके दौरान जो वजाइना होती है, वजाइना में जो म्यूकस सिक्रेट होता रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, वो भी अब सूखने लगती हैं और इस वजह से वहाँ पे ड्राइनेस होता है और फीमेल्स को मेनोपॉज जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है रिकरेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसा किस लिए हो रहा है? अब जैसे कि जो वजाइना होती है, वजाइना से जो म्यूकस हमेशा सिक्रेट होता रहता है वो नेचुरल तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का, उनको किल करने का काम करता है। तो कोई भी जो बाहरी संक्रमण होता है वो आसानी से फीमेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं पे जब ड्राइनेस होती है तो इस वजह से कोई भी बैक्टीरिया आसानी से एंटर कर जाता है और फिर इस वजह से फीमेल को यूटीआई बार बार होती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको बार बार होता है। इसके अलावा जो फीमेल्स के ब्लैडर के स्पिंचर होते हैं वो भी उम्र के साथ साथ ढीले हो जाते हैं। इस वजह से फीमेल्स को यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या भी हो जाती है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब कि उसको बार बार यूरिन पास होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर फीमेल्स थोड़ा सा खांसती है या छींकती है तो उस दौरान भी उसको यूरिन पास हो जाता है, क्योंकि उसके जो स्पिंचर होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लक्षण देखने को मिलता है हेयर फॉल
फॉल, मतलब कि फीमेल के जो बाल हैं वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं, हार्मोन्स का लेवल कम होने की वजह से ही हो रहे हैं। इसके अलावा फीमेल्स में देखने को मिल जाता है वीकनेस इन बोन, वीकनेस इन बोन, मतलब कि जो हड्डियां होती हैं उनमें भी कमजोरी देखने को मिल जाती है जब फीमेल के मेनोपॉज होते हैं उस दौरान। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती हैं। उनको अधिकतर जो बैक साइड मतलब कमर का हिस्सा होता है या जो पैर होते हैं वहाँ पे हमेशा उनको दर्द की समस्या रहती है। तो ये भी एक मेनोपॉज का लक्षण होता है, मेनोपॉज का सिम्टम होता है कि 40 से 45 साल के बाद महिलाओं में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं कि उनको कमर दर्द और पैर दर्द अधिकतर होता रहता है। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है लूजनेस ऑफ मसल्स, लूजनेस ऑफ मसल्स। तो जो फीमेल की मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। ये किस वजह से होती है? ये डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका लेवल कम होने की वजह से ये समस्या फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो ये कब होती है? ये मेनोपॉज के स्टेज में होती है। नेक्स्ट इसमें 9th पार्ट देखने को मिलता है हॉट फ्लशेस, मतलब कि जो फीमेल होगी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। जो फीमेल्स मेनोपॉज स्टेज में जाती हैं उन महिलाओं के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा उनको फील होती है और इस वजह से उनमें पर्सपिरेशन की समस्या होती है, उनमें पर्सपिरेशन की समस्या भी देखने को मिलती है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। इसके अलावा उनमें रेस्टलेसनेस की समस्या भी देखने को मिलती है, मतलब उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो फीमेल होती है उनको कंप्लेन होती है कि उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है। तो अधिकतर देखने को मिलता है कि महिलाओं में हार्ट फ्लशेस ज़्यादा होते हैं। ये जो कोल्ड वाला सिम्टम है ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर महिलाओं की कंप्लेन रहती है मेनोपॉज के दौरान। जब उनका पीरियड्स बंद होने वाला रहता है फिर बंद हो जाता है तो उस दौरान अधिकतर महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उनको अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और इस वजह से उनको क्या होता है? पर्सपिरेशन होता है, बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में वेट गेन की समस्या भी देखने को मिलती है। वेट गेन मतलब कि महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनको इंसोम्निया की दिक्कत हो जाती है। इंसोम्निया मतलब कि उनको नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने के भी बहुत से वजह होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स अब क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर शरीर में कम हो रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारे लक्षण फीमेल्स में अपीयर होने लगते हैं। तो इंसोम्निया की भी दिक्कत हो जाती है, फीमेल्स को नींद नहीं आती है। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है उसको मूड चेंजेस की समस्या भी देखने को मिलती है। मूड चेंजेस की समस्या मतलब जो फीमेल होती है या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएंगी या तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगी। मतलब अधिकतर फीमेल्स में देखने को मिलता है कि वो एक तरह से उदासी फील करती हैं और इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब जब फीमेल स्ट्रेस लेगी, उदास रहेगी तो उसको नींद नहीं आएगी। तो अब जब नींद नहीं आएगी तो उसको रेस्टलेसनेस होगा, उसको बेचैनी रहेगी, क्योंकि अगर उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर स्लीप करता, प्रॉपर वो अपनी नींद पूरी करता तो वो बिल्कुल चैन से रहती है, बिल्कुल वो रिलैक्स रहती है। लेकिन जब उसका ब्रेन सो ही नहीं रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो फिर वो बैकअप कैसे करेगा? इस वजह से महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत होती है और नींद नहीं आती, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। सब किस वजह से हो रहा है? सब मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। इसके साथ ही जो फीमेल्स के हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और फीमेल्स की जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो भी कम हो जाती है। मतलब कि अब उसका जो मन होता है वो सेक्स करने का नहीं करता है, बिल्कुल वो उदास हो जाती है। इन चीज़ों में अब उसको कोई भी लगाव नहीं रहता है। नेक्स्ट जो फीमेल होती है उसमें ड्रॉपेड ब्रेस्ट भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो उसके ब्रेस्ट की फुलनेस होती है वो कम होने लगती है, उसका साइज कम होने लगता है और वो नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी भी महिला में मेनोपॉज हो रहा है उस दौरान। तो सबसे ज्यादा कॉमन इसमें सिम्टम देखने को मिलता है इरेगुलर पीरियड और हैवी ब्लीडिंग। इसके अलावा जितने भी हैं ये सब देखने को मिलते हैं और इसमें खास देखने को मिलता है हार्ट फ्लशेस। तो ये 3 ऐसे लक्षण हैं जो सबसे अधिक फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। बाकी जितने लक्षण हैं ये किसी फीमेल में कम और किसी फीमेल में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। पर किसी भी महिला में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं उसकी उम्र के साथ, उसकी बढ़ती उम्र के साथ ये लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब कि अब वो मेनोपॉज के स्टेज में पहुंच चुकी है। अब उसके जो पीरियड्स हैं वो बंद होने वाले हैं या फिर बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी भी महिला के इमीडिएट मेनोपॉज हुआ है, जैसे अगर उसका जो गर्भाशय है उसकी सर्जरी हुई है, गर्भाशय उसका निकाला जा चुका है, तो ऐसी महिलाओं को तो बिना किसी लक्षण के ही मेनोपॉज आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। जब नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एक उम्र के साथ महिला का मेनोपॉज होता है तो उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अदरवाइज अगर इमीडिएट समय से पहले ही महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है
तो फिर उसमें ये लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे उसमें हार्ट फ्लक्सेस जैसा देखने को मिल जाएगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिल जाएगा, पर्सपिरेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये इरेगुलर पीरियड और हैवी पीरियड तो मिसिंग ही रहेंगे, ये तो होंगे नहीं। इसके अलावा और लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।